मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। आज हम भगवत गीता के ऊपर बात करेंगे। भगवत गीता में कर्म का, कर्तव्य का क्या प्राधान्य है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर रास्ते में जा रहा है और बगीचे में उसको अच्छा ताजा फल दिखाई दे तो उसके प्रति आकर्षित होता है। आंख देखता है फल को, जाता है पैर, तोड़ता है हाथ, खाता है मुंह, रखता है पेट, लेकिन डंडे बरसते हैं पीठ को तो पीठ कहता है हाय राम मेरा क्या कसूर है। लेकिन आंसू निकलता है आंख से क्योंकि देखा उसी ने था। प्यारे श्रोताओं, तो इसीलिए जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानवाप्त अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान कहते हैं इस तीनों लोक में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई ड्यूटी नहीं। लेकिन इस संसार में कर्म की महत्वता को, कर्म की प्राधान्यता को स्थापित करने के लिए, कर्म का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, उसको दिखाने के लिए मुझे भी कर्म करना पड़ रहा है। तो इसलिए हे पार्थ, तुम जड़ बनकर ना बैठे रहो, तुम अपने अंदर चेतना के शक्ति का संचार करो और इस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे कर्तव्य करो, तुम्हारे धर्म निभाओ, तुम्हारे कर्म करो और इस संसार को दिखा दो कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही महान है। तो भगवान क्या कुछ नहीं किए मेरे प्यारे श्रोताओं। राम जी के जीवन में देखिए तो क्या राम जी अयोध्या में बैठे बैठे रावण को नहीं मार सकते थे? भगवान मार सकते थे, लेकिन पिता के सत्य का पालन करके 14 साल वन भटकते रहे। उसमें से भी उनका दुखों का अंत नहीं हुआ। उनके पत्नी माता भगवती सीता का हरण हो गया, फिर भी उनके पास वहाँ पे जो साधन था, जो शक्ति था, उसको एकजुट करके समुद्र के ऊपर 100 योजन यानी कि 400 कोस समंदर के ऊपर सेतु बांध कर लंका जाके अधर्म रूपक रावण इंद्रजीतों का नाश करके आए हैं। और भी बहुत सारे कर्म किए, कर्तव्य किए, कितने भक्तों का उद्धार किए। खुद भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, भगवान जब जन्म हुए तो उनको उनके माता पिता को छोड़कर गोकुल में जाना पड़ा। उसके बाद कितने सारे राक्षस आए भगवान को मारने के लिए। हालांकि सभी राक्षसों को मारना भगवान के लिए सहज था, लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी तब आई जब उनको उनके प्राण प्यारी राधा रानी को छोड़कर मथुरा वापस आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जब इस संसार में लोग कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा प्यारे श्रोताओं कि 90% लोग आजकल प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम वो अमर प्रेम की निर्मल गंगा है। उसी प्रेम, सभी भावनाओं से प्रेम की भावना महान होती है। फिर भी प्रेम को छोड़कर कर्तव्य को प्राधान्य देते हुए भगवान मथुरा आए। हालांकि शारीरिक रूप से वो राधा रानी से जुदा हो गए, लेकिन मानसिक रूप में वो सदैव राधा रानी के पास थे। जब उद्धव गए ज्ञान देने के लिए तो उनको राधा के पास श्री कृष्ण नजर आए, क्योंकि भगवान कभी भी उनके सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। जो उनको सच्चे मन से ध्यान करता है, भगवान सदैव उसी के पास होते हैं, सदैव उसी के साथ होते हैं। तो इसीलिए और कठिन घड़ी आई कि उनको उनके सगे मामा कंस का वध करना पड़ा। उसके बाद जरासंध बार बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, तो भगवान
सभी के रक्षा के लिए, युद्ध ना हो इसी के लिए, शांति की स्थापना के लिए उनके प्रिय भूमि ब्रज भूमि मथुरा को छोड़कर समंदर के बीच एक द्वीप द्वारिका में जा बसे। अगर आपको कोई कहे कि आपको इस सुंदर भूमि भारत का त्याग करके दूसरे किसी जगह पे रहना है, क्या आप उसको मान जाएंगे? आप कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और कोई कहे कि आपको अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना है, क्या आप उसको मान जाएंगे? कोई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जिस जगह पे भी रहता है, अगर उसको कोई कहे कि उसके राज्य को छोड़कर उसे जाना चाहिए, क्या वो मान जाएंगे? विशेष करके मैं उड़ीसा के लोगों से ये आग्रह करता हूँ, क्या आप उड़ीसा को छोड़कर दूसरे किसी जगह पे रहना पसंद करेंगे? तो उड़ीसा के लोग कहेंगे नहीं, जिस जगह पे हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं उनको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वर्षाणंग भारत शिष्ट देशाणंग उत्कल स्मृत उत्कलश्य समदेश देश नास्ति महितले। फिर भगवान द्वारिका जाते हैं और एक पुत्र का कर्तव्य, एक सखा का कर्तव्य, एक पति का कर्तव्य, एक मित्र का कर्तव्य निभाते हैं और महाभारत युद्ध में सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद बहुत सारे कर्म और कर्तव्य का संपादन करते हुए बहुत सारे राक्षसों का नाश करते हैं और आखिरी में उनको वो श्राप मिलता है कि तुमने जैसे कुरुवंश का नाश किया है ऐसे तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। इसीलिए आखिरी में भगवान को उनके वंश के नाश का भयानक दृश्य भी देखना पड़ता है। और जैसा कि रामावतार में अंगद को वादा किए थे कि अगले जन्म में तुम मुझे मारना, तो उसी वरदान के फल स्वरूप जारा नाम के एक सवर के हाथों भगवान अपना शरीर त्याग करते हैं। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके ही अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को कर्म को अपने जीवन में एक व्रत के रूप में धारण कीजिए प्यारे श्रोताओं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।